सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छी तरह से अपनी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। आज हम एसएससी जीडी 19 अप्रैल 2026 का जो हमारा वीकली मॉक टेस्ट है इसी का सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम मैथ के आपको 20 सवाल दे चुके हैं। अगर आप बात करें मैथ की तो हम 20 सवालों का आपको सोल्यूशन दे चुके हैं आज के ही दिन के। ठीक, इसकी वीडियो पढ़ चुकी है, आप जाएंगे तो मिल जाएगी। इसके बाद हिंदी, ये हिंदी के देख रहे हैं कि 20 सवाल किस तरह से पूछे। हिंदी के बाद में जीके जीएस का देखेंगे। ठीक, जीके जीएस में आपको 20 सवाल बताने का प्रयास करें। इसके बाद में रीजनिंग में भी देखेंगे कि 20 सवाल आज किस तरह से पूछेंगे। तो इस तरह हम सभी जो है सेक्शनों का सोल्यूशन कर लेंगे। तो आपसे उम्मीद करेंगे आप वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ठीक, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, वीडियो फुल देखते रहिएगा। ठीक, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो है ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दी गई वाक्य का वह भाग ज्ञात है जिसमें कोई त्रुटि है, यानी त्रुटि देखनी है कहाँ पर है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। अब देखो इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शनों को पढ़ेंगे। पहला देखेंगे कि समाचार पत्र विभिन्न, ये तो बिल्कुल सही सा लग रहा है। करने के लिए एक, ये भी सही सा लग रहा है। शक्ति यंत्र, और यहाँ पर लास्ट में दिया प्रकरणों पर जनमत तैयार, तो ये भी कुछ सही से लग रहा है। ये शक्ति यंत्र नहीं होना चाहिए, यहाँ पर यंत्र का कार्य यहाँ पर नहीं करेगा। आदर और निरादर करना, यह है अर्थ किस मुहावरे का। आदर और निरादर करना, ये पान पनही खिलाना, ये वाला हो जाएगा ना, तो ये होगा। अर्थ सही लग रहा है, पान, ये पहले आदर करना फिर निरादर करना, पहले पान फिर पनही करना। ठीक, अगले की तरफ दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का जो है पर्यायवाची है। अब देखो पराक्रम दिवस भी आपको पता होना चाहिए, कब मनाया जाता है, उसी से रिलेटेड आप कर सकते हैं। देखो इसमें इसका कौन सा नहीं होता, ये शक्ति भी होता है, ताकत भी होता है, एक ही तरह के शब्द दिए गए, पुरुषार्थी हो, लेकिन इसमें एकमात्र ऑप्शन गरिमा दिया हुआ, यही नहीं होता। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्व कारक कालिक क्रिया, एक क्रिया खत्म होकर ही दूसरी क्रिया शुरू होगी, वही होना चाहिए। उसने नहाकर भोजन किया, तो बिल्कुल कर पर ऐसे शब्द आते तो वही हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक, वह धीरे धीरे चला, ये तो रीतवाचक क्रिया वैसे छोड़ो, ये तो नहीं होगा, ना ये ऑप्शन होगा ना ये वाला। अगला इसके बाद में दिया गया है कि इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध दे रखा है। दुराशय सदाशय बिल्कुल सही दे रखा है। निर्मम का जो है सदैर्दय दे रखा है, ये भी सही है। वाम का उत्तर यही गलत दे रखा है। पश्चात का पौवार्थ बिल्कुल सही दे रखा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यही लगाना है, क्योंकि हमसे गलत पूछा तो आंसर इसको ही लगाना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम आजकल घर से आता है, क्या दौड़ से आता है, गलत दिया। क्या तेज से आता है, ये भी गलत रखा। इसमें कंफ्यूज होंगे देर से या जोर से, तो देर से वाला इसका राइट आंसर होगा। राम आजकल घर देर से आता है। अगला है इसका ना कि इसमें त्रुटि, इसमें भी बतानी है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं ही चुने। नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर है, कोई त्रुटि नहीं। अब देखो इस ये भी पहला वाला भी बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक, सारा भी सही दे रखा है। उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर, तो इसमें 3 वाले में छात्रों के ऊपर नहीं है। ठीक, ये तीसरे वाले में त्रुटि लग रही है। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस भाग में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। देखो दिन रात क्या करें, काल को दर्शा रहे, यानी समय को बता रहे, तो समय को बताने वाले किस में जाते हैं, कालवाचक में जाते हैं। अगला दिया गया है इसके बाद कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लड़के ने पत्र लिखी, अब देखो लिखी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये तो गलत दिया हुआ लिखी। तो लड़का यहाँ पर क्या दे रखा है, लड़का जो यहाँ पर है ये पुल्लिंग है, तो इसके ही अनुसार यहाँ पर क्रिया होनी चाहिए। ठीक, ये स्त्रीलिंग का दिया क्रिया है वह, तो लिखा है, इसमें सही हो जाएगा। लड़के ने पत्र लिखा। ठीक, अगला है सही बर्तनी वाला, देखो हर्षित बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है और किसी भी ऑप्शन में सही नहीं दिया गया है। अगला इसके बाद है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। ठिकाना ना रहना, अब देखो इसका है ठिकाना ना रहना मतलब कहीं जगह ना मिलना, यानी कि कहीं जगह ना मिलना। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त उपर्युक्त यानी कि जो विकल्प का चयन करें। माधव क्रिकेट खेल लें, और देखो यहाँ पर इसमें त्रुटि है, यहाँ पर लेकर के और यहाँ तक के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है, तो अभी तुम्हारा घर यहाँ पर ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर हमें तुम्हारे होना चाहिए। के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है, पहली वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, अगले चेक भी नहीं करने हैं क्योंकि पहला ही हमारा सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है, बड़ी यहाँ पर गलत कर दिया है। ठीक, बड़ी क्योंकि ये ही गलत कर दिया, तो किसमें त्रुटि है, यहाँ पर ये बड़ा होना चाहिए। मोहन का आम का बगीचा बड़ा ही सुंदर है। अब यहाँ पर गद्यांश के 5 क्वेश्चन देखेंगे।
बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना तथा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना अपराध है। कैसा अपराध है? पहला ये दे रखा है, ठीक, दूसरा ये है, तीसरा ये। कैसा? दंडनीय अपराध होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? दंडनीय अपराध है, ठीक। पहला हमने भर लिया है। अब दूसरा हमारा पहला कंप्लीट हो गया। सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? दूसरे बार देखिए, अब पुस्तकें बनाए गए हैं, क्या समय बनाए गए हैं, या विचार बने, कानून बनाए गए हैं सरकार द्वारा इस पर, ठीक। अगला इसी में दिया गया है कि तीसरा है कि किंतु उनके क्रियान्वयन का अन्य सरकारी संगठनों पर है। क्या है? अब यहाँ पर अगला वाला इसमें देखेंगे तो उनकी अभ्यस्त भी नहीं होगा, ना इसमें अयत होगा, ना समझ, उनकी उत्तरदायित्व, तो उत्तरदायित्व वाला इसमें होगा। अब इसमें कौन सा दिया गया? 3 बार। ये चौथा दिया गया है कि अन्य सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक की इसमें मजदूर की, अब कौन सी किस प्रकार के मजदूर इसमें, क्या श्रमिक है या बड़े या मेहनती हैं? बाल श्रमिक की बात हो रही, तो बाल ही इसमें दिया गया है, इसमें बाल ही भरा जाएगा चौथे में। और लास्ट वाले में बचा हुआ कि बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में होना होगा। कैसा होना चाहिए? लास्ट वाला इसमें दिया गया है कि नियमित होना होगा, तो निष्क्रिय भी नहीं, सक्रिय होना पड़ेगा, ठीक। अब व्यक्तिगत भी इसमें गलत दिया गया है। अब 2 इसमें बचे हुए हैं कि दिए गए वाक्य में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? विभक्ति चिन्ह वह है जो है, आज हम सबके लिए जो है मिठाई लाया है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही ये तो दिया गया है, ठीक। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अमिताभ बच्चन की फ़िल्में जो है अच्छी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें दिया आंटी ने उससे 1 डिब्बे में मिठाई दी थी, ये भी बिल्कुल सही दिया। हमसे पूछा हुआ है कि प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें दिया हुआ है सारा है तीलियों ने एक पेंटिंग, इसमें देखो ने विभक्ति यहाँ पर गलत दे रखी, तो आंसर इसी को लगाना है। आंसर किसको लगाना है? इस वाले को। निम्नलिखित प्रश्न में दिया गया है कि विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द अभेद हो जाएगा, जो भेदा ना जा सके। पूरे हमने प्रश्न बना लिए, 6 मिनट के अंतर्गत बना पाए हैं, ठीक। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। अब देखते हैं जीके जीएस किस तरह से पूछी गई है, तो उसी भी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।